तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे, फिर से आ गए धमाकेदार वीडियो लेके। यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जिनका पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली दिखा रहा है उसको पेमेंट कब तक आएगा, ठीक है, उसको पेमेंट आएगा कि नहीं, ठीक है। जिसका पेमेंट प्रोसेस बता रहा है, जैसे आप लोग स्टेटस चेक करते हैं पेंशन योजना में, ई लाभार्थी के पोर्टल पे जाके वहाँ पे स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो स्टेटस में क्या लिखाता है कि जिनका पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली दिखा रहा है, ठीक है। और एक का तो यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली होता है, दूसरा होता है पेमेंट डन सक्सेसफुली, ठीक है। वो अभी लाइव करके बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनके घर में भी इस योजना के तहत कोई लाभ ले रहे हों, या कह सकते हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, चाहे वो विकलांगता पेंशन के तहत किसी भी प्रकार का लाभ ले रहे हों ई लाभार्थी के तहत, तो उनका भी पेमेंट अगर रुका हुआ होगा तो उनको भी इस वीडियो के माध्यम से पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि पेमेंट क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। पूरा रीज़न वगैरह बताऊंगा पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली का क्या मतलब है और पेमेंट डन सक्सेसफुली का क्या मतलब है, ठीक है। पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इस दिन आएगा पेमेंट बैंक खाता में, ठीक है। देखिए पूरी जानकारी, जिनका पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली दिखा रहा है तुरंत ये काम करो, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। तो वो बताएंगे कौन सा आपको काम करना है जिसके वजह से आपका पेमेंट आएगा। आपका पेमेंट रुका हुआ है, जिसका भी स्टेटस में प्रोसेस सक्सेसफुली दिखा रहा है ना, तो उसका पेमेंट नहीं आया है। प्रोसेस सक्सेसफुली यहाँ पे ये आप लोग देख के सक्सेसफुली देख के नहीं जाइएगा कि सक्सेसफुली है तो आ गया होगा पेमेंट, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस लगाया है तो यहाँ पे आपका पेमेंट नहीं आया है अभी तक। यहाँ पे भी स्टेटस में इस प्रकार का स्टेटस आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ रहता है जिला से लॉक और हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ था लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण हो चुका है। और यहाँ पे लगता है लिखा हुआ होता है अंतिम भुगतान की स्थिति अप्रैल माह का पेमेंट प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए प्रोसेस दिखा रहा है। जिसके भी पेमेंट में प्रोसेस दिखा रहा है उसका पेमेंट नहीं आया है, ठीक है। या कह सकते हैं किसी का 2 माह से नहीं आया है, किसी का 2 माह से नहीं आया है, किसी का 3 माह से पेमेंट नहीं आया है। तो उसको क्या रीज़न की वजह से आ रहा है, किसी को कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है। किसी को कंटिन्यू बिल्कुल आ रहा है, मतलब हर महीने पेमेंट गिर जा रहा है अकाउंट में। उसके बारे में हम जानेंगे। तो फिर से कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हम पहले आप लोगों को लाइव करके बताता हूँ, लाइव दिखाता हूँ, स्टेटस चेक करके दिखाता हूँ उसमें क्या प्रोसेस दिखाता है। प्रोसेस दिखाता है तो उसका क्या मतलब है। वैसे अगर आप लोगों का 2-3 महीने से पेमेंट नहीं आया है तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे 26 जून से इन लोगों का पेमेंट प्रोसेस चालू होने वाला है। 26 जून से आप लोगों का पेमेंट आने वाला है। जिसका पेमेंट 2-3 महीने से रुका हुआ है, यानी हम कह सकते हैं चौथा महीना में नहीं आया, 5वां महीना में नहीं आया और 6ठा महीना में भी नहीं आया। इन तीनों का पेमेंट जो है जिसका रुका हुआ है, या कह सकते हैं छठा महीना का नहीं, 6ठा महीना में होता है, यानी 5 का ही 6ठा में गिराया जाता है, ठीक है। यानी चौथा महीना में नहीं गिरा, चौथा महीना में तीसरा महीना गिरना चाहिए, ठीक है। 5वां महीना में नहीं गिरा और 6ठा महीना में भी नहीं गिरा, या कह सकते हैं 5वां महीना में नहीं गिरा और 6ठा महीना में भी नहीं गिरा। ये 2 तरह के पेमेंट यहाँ पे रोकी गई है, ठीक है। तो कितने लोगों का पेमेंट रोका गया है, तो हम कह रहे हैं पूरे बिहार में 90% लोगों का पेमेंट रोक दिया गया है। कितना, 90%। और 10% लोगों का पेमेंट आया है। उस 10% में कौन कौन लोग हैं और 90% में कौन कौन है, और 90% वालों को पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, और 10% वाले का रुकेगा कि नहीं रुकेगा, उसके बारे में हम जानेंगे कि तुरंत आपको ये काम करना है, ठीक है। तो हम लाइव बताते हैं। तो लाइव हम जाते हैं, एक बार अपने गूगल पे स्टेटस चेक करेंगे, उसके बाद आप लोगों को जानकारी देंगे आगे की, ठीक है। तो हम गूगल पे आ चुके हैं। गूगल पे आपको ई लाभार्थी सर्च करना है। ई लाभार्थी पे हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट स्टेटस चेक यहाँ पे दिख जाएगा। तो पेमेंट स्टेटस चेक यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो पेमेंट स्टेटस चेक पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे 26-27, और यहाँ पे आधार नंबर हम सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। आधार नंबर हम सेलेक्ट करेंगे, या अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर से, या बेनिफिशियरी आईडी है तो उससे, यानी तो SSPMIS ID से, ठीक है। तो हम आधार नंबर चूज करेंगे, तो ठीक है। तो हम आधार नंबर चूज किए और यहाँ पे एक आधार नंबर हम डाल देते हैं और हम सर्च पे क्लिक कर देंगे।
सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जिला से सत्यापन और लॉक हो चुका है। ठीक है, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण जनवरी 9 में हो चुका है। अंतिम भुगतान की स्थिति अप्रैल माह का, यहाँ पे लिखा हुआ अप्रैल माह का पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली इसमें दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? मतलब प्रोसेस सक्सेसफुली, यानी इसमें अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है। और जिसमें आया है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, प्रोसेस सक्सेसफुली। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे और मई का माह का भुगतान प्रक्रिया के लिए मार्क कर दिया गया है, यानी मार्क कर दिया गया है कि मई का भी पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं जिसका आया हुआ है उसमें क्या दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है, प्रोसेस समझ। अब जिसमें आया है उसका चेक करते हैं। ठीक है, तो हम इधर से बैक जाएंगे, बैक आने के बाद आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे जो है सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद इसका इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसमें भी सेम प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि जिला से सत्यापन और लॉक हो चुका है। ठीक है, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण जनवरी में हो चुका है। और इसमें देखिए अंतिम भुगतान की स्थिति अप्रैल माह का पेमेंट डन सक्सेसफुली, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को डन सक्सेसफुली, डन हो चुका है, यानी इसके अकाउंट में पेमेंट गिर गया है। ये तो अप्रैल का पेमेंट था, हम मई का भी देख लेते हैं। मई का भी पेमेंट डन सक्सेसफुली दिखा रहा है, डन सक्सेसफुली दिखा रहा है। इसका मतलब इसमें भी जो है कंटिन्यू पेमेंट आ रहा है। ठीक है, इसमें कंटिन्यू पेमेंट आ रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें प्रोसेस दिखा रहा है उसको क्या करना है, अगर 26 तारीख तक में आपका पेमेंट नहीं आता है, हम कह सकते हैं 26 जून तक आपका पेमेंट अगर नहीं आता है, 26 जून तक आपका पेमेंट नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, ई-केवाईसी अपना लेके, ठीक है, आधार लेके, अपना पासबुक लेके पहले आप लोगों को एक चीज़ चेक करना है, डीबीटी चेक कर लेना है, डीबीटी चेक कर लेना है और केवाईसी चेक कर लेना है, केवाईसी चेक कर लेना है। ये सब चेक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि केवाईसी का जो जीवन प्रमाणीकरण पत्र होता है, जीवन प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट, वो लेके आना है। उसके बाद आधार, उसके बाद पासबुक लेके आना है। ठीक है, पासबुक लेके आपको ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, उससे संपर्क करना है। उसके पास ये फिजिकल रूप में जमा करवाने हैं। ठीक है, फिजिकल रूप में जमा करके वो सत्यापन कराएंगे ब्लॉक से, फिर आपका पेमेंट आएगा। ठीक है, तो अगर आपका इस बार पेमेंट नहीं आता है तो ये सब काम करवाना है। अगर आपका पेमेंट आ जाता है तो आप लोग समझ जाइएगा, तो आप लोग मतलब बेहतरीन ढंग से मतलब आ रहा है पेमेंट, अब नहीं रुकेगा। तो ये तकनीकी खराबी की वजह से भी हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो अगर आपका पेमेंट इस बार नहीं आता है, पूरा महीना आप देख लीजिएगा, 26 से 30 तक में अगर आपका पेमेंट नहीं आता है तो आप ये काम करवा लेंगे कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट बताएं उसको लेके जाके आपको जमा करने हैं ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी के। तो आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।